अच्छे लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह सभी लोगों को ही अच्छे समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कुशल मंगल ही होंगे। जी हाँ, मंगल। आज चर्चा होगी सेनापति मंगल के उदय प्रभाव के बारे में। अभी तक मंगल अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे, लेकिन 16 जनवरी को वह अपनी वर्तमान धनु राशि में ही अस्त से उदय हो चुके हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी ग्रह जब सूर्य से अस्त होता है तो वह बिल्कुल बलहीन हो जाता है, परिणाम स्वरूप अपना श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। और ऐसा ही मंगल के साथ अभी तक देखने को मिल रहा था, लेकिन अब मंगल अस्त से उदय हो चुके हैं और धीरे धीरे करके इनके बल में वृद्धि होती चली जा रही है। देखा जाए तो मंगल सभी के लिए ऊर्जा और पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं, और अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया इसी चीज़ पर ही चलती है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सेनापति मंगल उदय होकर के आपको परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में लाभ प्राप्त हो सकता है, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और मंगल के इस उदय प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल द रेड प्लेनेट ऑफ गैलेक्सी। जी हाँ, जब कहीं पर मंगल शब्द सुनाई देता है तो कौन याद आते हैं? मंगलवार हनुमान जी। जी हाँ, अगर आपने हनुमान जी को समझ लिया तो आपने मंगल को समझ लिया। जैसे हनुमान जी पराक्रम के देवता हैं, असंभव को संभव बना देते हैं, वैसे ही मंगल हैं द प्लेनेट ऑफ बोन एंड अचीवमेंट। अगर ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता और राजा तथा चंद्रमा को रानी और माता कहा गया, तो मंगल को सेनापति और बेटा कहा गया। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय। जी हाँ, मंगल व्यक्ति में उसकी विल पावर, उसकी इच्छा शक्ति का कारक होता है, और यह सारा संसार ही इच्छा और इच्छा शक्ति पर ही टिका हुआ है। वैसे तो शुक्र में भी इच्छा होती है, लेकिन वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मंगल की ऊर्जा का सहारा लेता है, और इच्छा ही हमें काम करने की प्रेरणा देती है। इच्छा से ही जोश और एग्रेशन आता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, और आसक्ति से ही कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है। सो मार्स इज द प्लेनेट ऑफ डिजायर, ड्राइव एंड एग्रेशन। मंगल में बिल्कुल विरोधाभास गुण देखने को मिलता है। जी हाँ, जिस प्रकार से शुक्र प्यार मोहब्बत से लेन देन में यकीन रखता है, तो मंगल जस्ट इसके अपोजिट हैं। जी हाँ, अगर मंगल को कोई चीज़ चाहिए तो वह उसे छीन कर ले लेता है। मंगल दोनों तरह की इच्छाओं को दिखाता है, लेने और देने की, यानी कि यह महास्वार्थी भी बना सकता है और महादानी भी बना सकता है। यह कुंडली में मौजूद मंगल की स्थिति और गुरु सूर्य की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि मंगल आपको महास्वार्थी बनाएगा या फिर महादानी। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए मंगल महाराज अभी तक आपकी कुंडली के सप्तम भाव में अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे। वैसे तो सप्तम भाव में मंगल को कारक नहीं माना जाता, और यह उसके शत्रु का स्थान होता है, शनि का। परिणाम स्वरूप कुछ मामलों में सप्तम भाव में मंगल नेगेटिव होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे वह कोई भी ग्रह क्यों न हो, अगर वह गोचर में शुभ है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, जन्म कुंडली में भी उसकी स्थिति बेहतर है, तो समझ जाइए चाहे वह ग्रह आपके लिए कारक हो या फिर न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा वह आपको अच्छा परिणाम देने का ही प्रयास करता है, और ऐसा ही अब मंगल के साथ देखने को मिलेगा, जो आपके लिए कारक ग्रह तो नहीं होते, लेकिन उनका यह जो उदय वाला गोचर है आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है। तो देखिए,
सबसे पहले तो यह मंगल उन लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहे जा सकते हैं जो व्यापार करते हैं। चाहे आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हो या फिर स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हो, समझ जाइए मंगल के इस प्रभाव से इस समय आपको अपने व्यापार में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए रास्ते प्राप्त होंगे। अपने व्यापार को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ लोगों का सहारा मिलेगा। यहाँ पर दोनों तरह का सहारा आपको प्राप्त हो सकता है, यानी कि फाइनेंशियली रूप से भी आपको किसी की मदद मिल सकती है और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की सलाह जो आपको चाहिए वह भी किसी के द्वारा आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। इसके पीछे कारण को समझने का प्रयास कीजिए। देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के कारक ग्रह होते हैं, उनकी नवम दृष्टि यहाँ पर मंगल के ऊपर पड़ेगी, तो नो डाउट आपको इस समय कोई विशेष सलाहकार प्राप्त होगा और उसकी सलाह इस समय आपको अपने व्यापार में जबरदस्त तरीके से लाभ और प्रॉफिट प्रदान करने वाली है। जी हाँ, देखा जाए तो यह समय नया बिजनेस, व्यापार, नया काम धंधा शुरू करने के लिए भी आप अपने लिए अच्छा ही कह सकते हैं। देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में अभी तक जो उठापटक की स्थिति बनी हुई थी, यानी कि अभी तक जो वैचारिक मतभेद, वाद विवाद, जो भी दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी तकरार हो रही थी, समझ जाइए मंगल के यहाँ पर बलवान होने की वजह से कहीं ना कहीं समझदारी उत्पन्न होगी और आप साथ ही साथ आपके पार्टनर दोनों के दोनों आप इस समय आपसी तालमेल बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आपके व्यक्तित्व के ऊपर भी मंगल का प्रभाव रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी धैर्य की कमी, क्रोध की अधिकता और चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें देखने को मिल सकती है और यही चीज़ें अभी तक आपको आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण बना रही थी। देखा जाए तो मंगल की जो दृष्टि होगी, चतुर्थ दृष्टि, वह आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर पड़ेगी। जी हाँ, आपकी कुंडली के दसम भाव में जहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं, दसम भाव पर मंगल का गोचर करना, मंगल की दृष्टि का पड़ना, दोनों ही अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर मंगल महाराज की कृपा से आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी, जो भी समस्याएं अभी तक फेस करनी पड़ रही थी, समझ जाइए उन तमाम प्रकार की समस्याओं, परेशानियों से अब आपको छुटकारा प्राप्त होने वाला है। मंगल की कृपा से इस समय आपके कार्य क्षेत्र में आपके शत्रु आपसे नीचे रहेंगे, यानी कि शत्रु चाह करके भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। देखा जाए तो मंगल के प्रभाव से इस समय कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा देखने को मिलेगा, यानी कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यहाँ पर मंगल का यह उदय होना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे आप व्यापार करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी आप करते हैं, समझ जाइए मंगल की कृपा से आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी और समाज में भी मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति आपको इस समय होने वाली है। देखिए मंगल लग्न के परमानेंट मालिक माने जाते हैं काल पुरुष की कुंडली में। परिणाम स्वरूप अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सप्तम भाव से मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, तो यह आपको कहीं ना कहीं आरोग्यता प्रदान करने का कार्य करेंगी। जी हाँ, इस समय अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो समझ जाइए उस समस्या से आपको मंगल और गुरु ये दोनों के दोनों बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़े ही मेहनत में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। वहीं देखा जाए तो मंगल की जो अष्टम दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली के दूसरे स्थान पर पड़ेगी और दूसरा स्थान जो होता है वह कहीं ना कहीं आपके धन का होता है। परिणाम स्वरूप मंगल की कृपा से आपके जीवन में इस समय धन की स्थिति काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। चाहे धन का संचयन हो या फिर धन का आगमन, दोनों ही स्थितियां इस समय आपके लिए काफ़ी मजबूत रहने वाली है। कहीं ना कहीं इस समय आपको अपने पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको बार बार कहा जा रहा है इस चीज़ को कि आपके लग्न में, यानी कि आपके व्यक्तित्व में और आपकी वाणी के ऊपर मंगल का प्रभाव है, तो थोड़ा सा आपकी वाणी कठोर तो होगी लेकिन बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी और इस समय आपकी वाणी ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता प्रदान करेगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके कुटुंब परिवार के आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कराने वाला साबित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का यह उदय गोचर हालांकि कारक नहीं होते, लेकिन फिर भी अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाले साबित होंगे। फिर भी इस गोचर के प्रभाव को और ज़्यादा उत्तम बनाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन कीजिए,
मंदिर में ही बैठ करके उनके किसी मंत्र का या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ मंगलवार के दिन मजदूरों को कुछ मीठा खाने को दीजिए और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का रोजाना 3 या 5 माला जाप करें। आपके लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।